नादरन अलायंस के हेड अहमद मसूद को एयर सपोर्ट मिली है क्योंकि ताजिकिस्तान ने हेलीकॉप्टरों की मदद से नादरन अलायंस के पंशीर वैली के अंदर बहुत सारे हथियार डिप्लॉय किए हैं, जिसमें एमोनेशन सिस्टम है, जिसमें मशीन गन है, बहुत सारी दीगर एक्सप्लोजिव है जो उन्होंने एयर ड्रॉप किए हैं। नाजरीन ग्रामी, पिछले संडे को ये खबर आई थी कि बहुत सारे हेलीकॉप्टर जो है वो पंशीर वैली के अंदर देखे जा रहे हैं और आज डिस्क्लोज हो गया है कि उन पंशीर वैली के अंदर जो हेलीकॉप्टर आए थे वो ताजिकिस्तान के आए थे और उनके अंदर बहुत सारा असला गोला बारूद था। इसका मतलब ये है कि पंशीर वैली के जो जंगजू हैं वो आराम से बैठने वाले नहीं है, उन्होंने लड़ाई करनी है तालिबानों के खिलाफ। तालिबानों ने भले ही अफगानिस्तान के बहुत सारे एरिया के ऊपर कैप्चर कर रखा है, बहुत सारे इलाके के ऊपर टेक ओवर किया हुआ है, लेकिन ये पंशीर वैली वाहिद वैली है जो पिछली दफा भी यानी 1996 के अंदर भी तालिबान इसको कैप्चर नहीं कर पाए थे और आज 2021 के अंदर भी इसको कैप्चर करने में नाकाम रहे। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि पंशीर वैली से जो नादरन अलायंस और अहमद शाह मसूद का मुकाबला करने के लिए तालिबानों ने अपने बहुत सारे जंगजू तो भेजे हैं। फिलहाल आपको ये बता दें कि उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं की, कोई उनसे जो है ना इलाके वापस नहीं लिए गए और तालिबान वैसे ही बैठे हुए हैं। मामलात क्या है, किस तरह डेवलपमेंट जारी है, तमाम तर चीजें आसान अल्फाज में हम आप तक पहुंचाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अहमद मसूद शाह जो कि नादरन अलायंस के हेड हैं, पंशीर वैली के अंदर बैठे हुए हैं। 9000 की फौज जो है उन्होंने तैयार कर रखी है। अब असले का मामला था, असला था नहीं इनके पास। अब बात ये आ रही है कि असला भी ताजिकिस्तान ने इनको हेलीकॉप्टरों में लोड कर करके भेजना शुरू कर दिया है, एयर ड्रॉप करना शुरू कर दिया है। पंशीर वैली के हवाले से हम एक बात आपको बताना चाहते हैं। आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर ताजिकिस्तान को ऐसा क्या है कि तालिबानों के खिलाफ है और नादरन अलायंस को सपोर्ट कर रहा है। नाजरीन ग्रामी, पहले जब सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया था तो ताजिकिस्तान उस वक्त सोवियत यूनियन का हिस्सा था और ताजिकिस्तान बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ था। तालिबानों ने जब सोवियत यूनियन को मुकम्मल तौर पर उन्होंने तबाह कर दिया था तो उस वक्त जो है ये ताजिकिस्तान भी बहुत ज्यादा सिविल वार के अंदर चला गया था। 2001 के बाद ये सिविल वार के अंदर रहा, उसके बाद इसकी इकोनॉमी डिस्टर्ब कर दी। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा तालिबानों ने ताजिकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक भी किए। इनकी एक तंजीम है ताजिकिस्तान के अंदर, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है टीटीपी, उसी तरह ताजिकिस्तान के अंदर भी तालिबान एक ऑपरेट करते हैं तंजीम जिसका नाम IRC है, जो तालिबान जो है अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल से बैठकर इस तंजीम को ऑपरेट करते हैं और ताजिकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं। तो ये वजह है तालिबानों और ताजिकिस्तान के दरमियान आपस में लड़ाई की। और अब पंशीर वैली के अंदर जो हेलीकॉप्टर आए हैं इसने तो बात साफ कर दी कि अहमद मसूद शाह जो है अब लड़ने के लिए तैयार है और जो तालिबानों ने अपने बहुत सारे जंगजू पंशीर वैली के अंदर भेजे थे उन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक, ना एक जो है किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट की है, ना उनसे इलाके छीने हैं। उल्टा अहमद मसूद जो नादरन अलायंस के हेड है उन्होंने फिर कहा है या मेरे साथ बातचीत करो या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो ऐसा लगता है कि हथियार इसी वजह से आए कि अहमद मसूद अब तालिबानों के साथ लड़ेंगे।